ना मेहनत में कमी करूँगी, ना हालातों पर रोऊंगी। देर से ही सही पर अपनी मंजिल को ज़रूर पाऊंगी। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। समस्या पर नहीं, ध्यान हमेशा समाधान पर होना चाहिए। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का एक मौका देगी। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं काटे होते हैं। किसी ने सही कहा है, किताबों से सीखो तो नींद आती है और ज़िंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। ज़िंदगी में मुश्किल कुछ नहीं होता, बस बाजुओं में दम और दिल में हौसला हो तो हर मुश्किल आसान है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, तो हमारे लिए वो बहुत मुश्किल लगता है। चाहे वो बिजनेस हो, पढ़ाई हो, यूट्यूब चैनल हो, कोई भी काम हो, लगता है कि हमसे ये काम संभव नहीं है, हम इसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसी काम को आप करते रहिए, अपने जीवन में उस काम का हैबिट बना लीजिए, वो काम तब तक मुश्किल लगता है जब तक कि आपको उस काम से कुछ बेनिफिट नहीं होता है। जैसे यूट्यूब चैनल ही देख लीजिए कि अगर आपने स्टार्ट किया है और स्टार्टिंग में आपके पेमेंट नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में तो पेमेंट नहीं आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में लोग सोचते हैं व्यूज आ जाए, सब्सक्राइबर हो गेन हो जाए, बट नहीं होता है। तो फिर लोग सोचते हैं छोड़ो यार, हमसे नहीं होगा ये काम। इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लगातार मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि या देखिए, दो ही चीज़ के लिए यूट्यूब पे आते हैं, पैसे के लिए नहीं तो फेम के लिए। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता है तो इंसान हार मान लेता है, उस चीज़ को छोड़ देता है। लेकिन अगर वही वीडियो वायरल हो जाता है, अगर आपको व्यूज़ आ रहे हैं, आप फेमस हो गए, पेमेंट भी आ रहा है, तो आपके पास टाइम हो ना हो, चाहे आप जैसे जिस हालत में हो, आप वीडियो बनाते ही हो, वीडियो अपलोड करते हो, या फिर फैमिली का भी सपोर्ट होने लगता है कि नहीं, इससे पैसे मिल रहे हैं भाई, ये अच्छा चीज़ है, चलो इसको करो कंटिन्यू। लेकिन अगर आप जब तक उससे कुछ लाभ नहीं दिखाते हैं तो उस काम को ना आप करना चाहते हैं, ना आपकी फैमिली सपोर्ट करती है। आप भी हार मान लेते हैं कि नहीं यार, मेरे बस की चीज़ नहीं है। उसी तरीके से पढ़ाई भी है। जैसे स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट किया तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं नज़र आएगा, और देखिए रिजल्ट आता है उसके बाद ही नज़र आता है कि नहीं, पढ़ाई से हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है। तो स्टार्टिंग में जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट किए, फिर एग्ज़ाम वगैरह देंगे, तो फिर बेनिफिट आपको तभी नज़र आएगा जब आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाइएगा। और जब रिज़ल्ट आएगा, किसी भी एग्ज़ाम को दीजिएगा, तो जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, इस चीज़ से बेनिफिट है। स्टार्टिंग में लगेगा कि हम जितना ही पढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा हम भूल रहे हैं चीज़ों को। फिर हमें लगता है क्या ही फ़ायदा पढ़ाई करने से, पढ़ाई हमें बोझ लगने लगती है, क्योंकि पढ़ाई से तो पेमेंट आती नहीं है। मुझे शादी से ही फ़ीवर, खांसी हो रहा था और मुझे पता नहीं था कि मुझे डेंगू है। जब मैं यहाँ आई थी तो शादी से वापस आई तो मैं डॉक्टर से दिखाई, तो उन्होंने कहा कि ब्लड टेस्ट करने हैं। फिर उसमें ही डेंगू निकला, और उसके बाद भी समझिए कि मैं अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखी और बहुत ही ज़्यादा समस्या हुई। लेकिन मैंने अपने आप को कभी हारने नहीं दिया और अपने आप को हमेशा पढ़ाई के लिए फोर्स करते रही। बट इतना ज़्यादा स्थिति ख़राब था कि पढ़ना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अभी भी मैं 2 दिन से तो मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। किसी दिन आधा घंटा, किसी दिन पौन घंटा, ऐसे करके मैं पढ़ रही हूँ। मेरे से ज़्यादा पढ़ा ही नहीं जा रहा है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी देर बैठ के पढ़ाई करूँ। कल मैंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया था तो मेरे बैक पेन होने लगे थे, लेकिन क्योंकि मेरे से भी ज़्यादा देर बैठा ही नहीं जा रहा है, थोड़ा सा बैठती हूँ फिर बैक पेन होने लगता है, वीकनेस आने लगता है। थोड़ा सा भी कुछ काम करती हूँ, मुझे चक्कर आने लगते हैं। देखिए कब अच्छे से रिकवर होंगी, लेकिन मैं वही सोचती हूँ कि अब थोड़ा थोड़ा पढ़ने की हैबिट अगर नहीं बनाऊँगी ना, तो फिर बिल्कुल भी पढ़ाई छूट जाएगी और पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है ना, जिसे हमें हमें ना बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर अंदर में जज्बा है और हमें ये हम हमारे माइंड में क्लियर है कि हम आखिर कर किस वजह से रहे हैं, तो वजह अगर हमें अच्छे से पता है तो फिर आपको कभी भी रोक नहीं सकती। देखिए समस्या आती है, समस्या हर एक के जीवन में आती है, लेकिन एक जो हीरो होता है ना, उसके जीवन में समस्या ज़्यादा आती है। आप देखिए कोई मूवी वगैरह देखिएगा,
तो उसमें देखिएगा कि हीरो के जीवन में कितना समस्या आता है, लेकिन हीरो हर एक समस्या से निकल करके लास्ट में क्या रिजल्ट आता है कि हीरो विनर होता है। तो मैं यह हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं बहुत मतलब जीवन में मतलब हीरो का प्ले कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं हीरो नहीं होती तो मेरे जीवन में इतना समस्या नहीं होता। और समस्या हमेशा हीरो के जीवन में ही आता है, क्योंकि हीरो ऐसा एक इंसान होता है जो कि हर समस्या से निकलना जानता है। हम लोग भगवान को हमेशा कोसते रहते हैं ना कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों समस्या आता है। तो बस इसी कारण से आता है, क्योंकि भगवान हम जानते हैं कि इसको हम समस्या देंगे। अगर हमें समस्या नहीं भगवान देंगे, एक ऐसा तो सबसे पहला चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि भगवान समस्या देते नहीं हैं, लेकिन जो भी समस्या आती है हमारे जीवन में वो हमें बहुत कुछ सिखा करके जाती है। और उससे हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो अगर हम अभी छोटी छोटी समस्याओं से नहीं अच्छे से निकल पाएंगे तो कल क्या कोई आईएएस बन करके देश से का सेवा कर पाएगा? देश में जो समस्या आएगी उससे लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। या कल कुछ भी, कोई ज़रूरी नहीं कि आईएएस, मतलब कुछ भी बन करके, कुछ भी जो भी आप बनना चाहते हैं, तो देखिए हर जगह हर टाइम पे समस्या खड़ी है। लेकिन हम समस्या से हमें नहीं डरना, हमें उससे कैसे निकलना है वो हमें पता होना चाहिए, वो हमें आना चाहिए। तो वो कौन किसके साथ मतलब कैसे वो होगा? वो तब होगा जब हम वो एक्सपीरियंस रहेगा। तो अभी से ही छोटी मोटी बड़ी समस्या जो आ रही है उससे हमें लड़ना आना चाहिए, और उससे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि मैं ये देखती हूँ कि जब भी मेरा एग्ज़ाम का टाइम होता है या जब भी मैं पढ़ाई की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ समस्या सामने आके खड़ी हो जाती है। लेकिन फिर उससे निकलना कैसे है ये हम सोचने लगते हैं ना। ये तो नहीं सोचते कि चलो ये समस्या आई तो भाई पढ़ना ही छोड़ दो। मैं ऐसा कभी नहीं करती। तो मैं सोचती हूँ उस समस्या से मैं कैसे निकलूँ, तो फिर समाधान निकल जाता है। तो फिर इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि नहीं ऐसा सिचुएशन आया है तो इस तरीके से हम निकलेंगे। तो ये चीज़ें अगर होती है तो अच्छा। मैं कभी भी हार नहीं मानती हूँ, मैं कभी भी नहीं सोचती हूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं हमेशा यही सोचती हूँ, मैं हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव वे में सोचती हूँ कि मैं हीरो हूँ, इस कारण से मेरे जीवन में समस्या आ रहा है। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए मेरे ऊपर, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तो वीडियो को बहुत शेयर करिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।